हाय एवरीवन, आज है 25 अगस्त। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है, दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाई गई है और 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाई गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाई गई है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरने के साथ भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरने के साथ भारत चौथा देश बना है। इससे पहले चाइना, रसिया, यूएसए देश जा चुकी है चांद पे। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? ये भी आपको याद रखना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। चंद्रयान 3 के रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। साथ ही चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के सतह पर लैंड किया है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम LVM-3M4 है और चंद्रयान 3 का नेतृत्व सी ऋतु करिधल ने की है। चंद्रयान 3 के निषेधक मोहन कुमार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत पहली बार कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत पहली बार जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रेथा थाविसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो त्रेथा थाविसिन जो हैं वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। पेंड्री सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुनेट बने हैं। सौद मिर्जियो को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष जो है मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO PR शोसुंदरी बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस ऑपरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त की बैठक आयोजित होगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त की बैठक आयोजित होगी। बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्दा टाका है और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अपने संन्यास को पलट दिया है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपी है। नेक्स्ट है, हाल ही में NGT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, NGT के नए अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जो दिया गया है वो शेहान सौद को दिया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा गोरोवा को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से डायना क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत के तटरक्षक बल ने फिलीपींस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी को
आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ है। सफाई कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल जो किए हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किए हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स को आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आईटी विभाग का नाम बदलकर प्रौद्योगिकी रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार कहां वांटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार गोंडा में वांटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से बैंक ने ऑनलाइन वन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में येस बैंक ने ऑनलाइन वन IRIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहां शुरू किया है? दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया है। और अभी हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू किया है। हिमस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। भारत सेना ने लद्दाख में अभ्यास आग्नेयास्त्र वन आयोजित किया है।